हम तो डूबे डूबे सनम, तेरे को भी लेके डूबेंगे। ये ईरान अच्छी तरह जानता है कि जब तक झुकेगा नहीं तब तक हुकेगा नहीं। ये साला अमेरिका के पिछवाड़े में ऐसी ऐसी मिसाइलें दागेगा कि साला ये कंफ्यूज हो जाएगा किधर से गली किधर से निकली। अमेरिका सोचता है कि ये साला छोटा सा देश है, वो एक कला देश 13 देश से लड़ रहा है। एक कला ईरान और 13 देशों पे भारी पड़ रहा है। जरा सोचिए उसकी कितनी ताकत हो सकती है। अमेरिका को एक वैसे गलतफहमी थी कि साला वर्ल्ड में हम ही है, ताकतवर उससे बड़ा कोई नहीं है। वो उसकी ट्रम्प की शक्ल का हुलिया बदल दिया उसने। अब साला ट्रम्प ये सोचता है कि किधर से बढ़ूं किधर से निकलूं और किस देश के पास जाऊं। अब उसको समझ से बाहर हो गया है सब कुछ। वो प्रार्थना करते फिरता है कि यार अब तो भगवान ही बचाए, भगवान ही बचाए, भगवान ही बचाए। बचाएगा कहाँ से, भगवान है। युद्ध की शुरुआत तो तूने की थी, अब लपेटे में सड़ा तू क्या 13 देश और आ गए तेरे। ईरान दिखने में छोटा है, ताकतवर कम है, लेकिन मिसाइलों के मामले में तो वो सबका बाप है। एक बार ये देखना है कि आने वाले टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि साला अमेरिका को घुटने टिका देगा वो, और हार कर है ना अमेरिका को, या तो वहां से युद्ध को समाप्त करना पड़ेगा या उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ईरान भाई मेरे को माफ़ कर दे, ईरान भाई मेरे को माफ़ कर दे यार, मैंने गलती कर दी तेरे से युद्ध करके, गलती कर दी तेरे से। लेकिन ईरान मानने वालों में से नहीं है। पुष्पा फिल्म तो आपने देखी है कि साला झुकेगा नहीं, तो वही है ईरान भी। ईरान भी वही है कि झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि साला अमेरिका किधर से, सामने से तो आ नहीं सकता। वो साला 18 लाख के ड्रोन के पीछे 30-30 करोड़ की मिसाइलें दाग रहा है। उसकी तो वैसे पिछवाड़े में आग लगी हुई है। उसको तो वैसे कंफ्यूज हो गया कि साला 18 लाख का कहाँ ड्रोन और कहाँ बहन 36 लाख की 36 करोड़ की मिसाइल। अब अमेरिका की ताकत कहाँ पे गई। और वो ये सोचता है कि वो मदद नहीं करता तो बहुत फायदा में रहता रशिया से लड़ाने के लिए, और साला अमेरिका के रेल की दवा की मदद कर रहा था। आज वो यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं कि भाई यार तेरा ड्रोन दे दे, तेरा ड्रोन दे दे, तेरा ड्रोन दे दे। देगा कहाँ से। ये बात है भाई, जो खुद अपने आप को पावरफुल समझता है ना, वो पावरफुल कभी कभी घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता है। अब हालत ऐसी हो रही है अमेरिका को कि साला युद्ध किया तो मुश्किल, और नहीं किया तो मुश्किल। अब किया तो उसको हर रोज का पर डे का कम से कम कई अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान को क्या हो रहा है, ईरान के एक 18 लाख का सारा ड्रोन है, वो उसका 36 करोड़ की बहन से मिसाइल, कितना महंगा पड़ रहा है। अब यहाँ पे सोच ली कितना गुना हो गया वो। अब ये देखना यह है कि अमेरिका कितने दिन तक टिक सकता है। वो तो चाहता है कि हम 7-8 दिन में युद्ध को समाप्त कर देंगे, ईरान को थका देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे। वो तो एक छोटी सी मक्खी समझा था, लेकिन कहते हैं ना एक छोटी सी चींटी भी है ना हाथी को गिरा देती है। तो अब उसका वो जो दिमाग के अंदर भ्रम था ना, वो बड़ा हुआ था कि हाँ भाई वर्ल्ड के अंदर मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, वो उसका वहम निकल गया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि ये जरा ये सोचिए कि एक एकला देश 13 देशों पे भारी पड़ रहा है। तो ये तो भाई अमेरिका को लेना के देना पड़ गया अब की। और सहयोगियों की सैन्य मौजूदगी। अब उत्तर कोरिया की कड़ी प्रतिक्रिया ने इस संकट को वैश्विक राजनीति से भी जोड़ दिया है। सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष यही थमेगा या